साथियों, आज का टॉपिक है झील। आइए हम लोग लिखते हैं लोक कल्याणार्थ हेतु। लोक कल्याणार्थ हेतु बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। बी नारायण सर की अनुपम प्रस्तुति। टॉपिक आज का है झील। ये है लेक, ये है झील, ये टॉपिक है झील। तो हम लोग झील कहते किसको है? अब सवाल ये है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, whom is called a lake? How can I define it? इसके संबंध में काफ़ी विवाद है। वेरी कंट्रोवर्शियल मैटर इन रिगार्ड ऑफ दिस लेक। लेक किसको कहा जाए? लेकिन हम बहुत अधिक आगे नहीं जा रहे हैं, सीधे मैं टॉपिक पर आ रहा हूँ। सिंपल सी बात है, सेलिसबरी ने अपनी पुस्तक फिजियोग्राफी ये है फिजियोग्राफी। ये फिजियोग्राफी में इसने झील को परिभाषित किया है। ये झील को क्या किया है? परिभाषित किया है। ये परिभाषित किया है। तो ये जो सेलिसबरी है, ये बहुत बड़े ज्योग्राफर हैं। इनकी जो पुस्तक है वह है फिजियोग्राफी। ये फिजियोग्राफी उसी में झील को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। तो क्या इनकी परिभाषा दिया है इन्होंने? तो हम सिंपल शब्द में आपसे कह देते हैं, वेरी सिंपल लैंग्वेज। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि झील अंतःस्थलीय स्थिर जलराशि है जो कि जलकुंड या तालाब का विस्तार मात्र है। ये मात्र है। सीधी सी बात इनका यही है। झील अंतःस्थलीय भाग है, अंतःस्थलीय स्थिर जलराशि है, अंतःस्थलीय जलराशि है, जलकुंड है या तालाब की तरह है। तो देखिए, झील कहता है अंतःस्थलीय। अंतःस्थलीय का मतलब होता है कि जो ऐसा पानी का जगह जो चारों तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ हो। तो ये चारों तरफ से स्थल भाग से क्या हो? ये घिरा हुआ हो। ये बीच में होगा और ये पोर्शन हमारा क्या होगा? ये पोर्शन मेरा क्या होगा? स्थल होगा। ये स्थल भाग से ये क्या होगा? ये घिरा होगा। तो ये हमारा क्या है? अंतःस्थलीय। और कैसा हो? ये स्थिर हो। ये कैसा हो? स्थिर। इसमें क्या हो? ये स्थिर जल हो। ये चलता हुआ ना हो, ये स्थिर हो। और क्या कहता है? ये जलकुंड या तालाब का विस्तृत रूप है। माने कभी कभी आप देखे होंगे कि पोखर आप देखे होंगे इस प्रकार से कि चारों तरफ से ये बंद है और बीच में पानी है। तो कहता है इसी का ये क्या है? ये विस्तार रूप है। ये इसीलिए आप यदि इतना बात नहीं समझ पाते हैं तो सीधी सी बात रखिए कि झील अंतःस्थलीय स्थिर जलराशि है। बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ समझने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि यह ऑप्शनल सब्जेक्ट का आपका नहीं है और ना ही हम ये ऑप्शनल सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इससे परिभाषा भी कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन एक समझदारी है
एक अंडरस्टैंडिंग पावर है कि भाई आपको समझना चाहिए क्यों सिविल सेवा स्पष्ट रूप से कहता है कि आप जो कुछ भी पढ़िए, व्हाट विल यू रीड, प्लीज मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग पावर ऑन दैट फील्ड. आफ्टर दैट यू कैन कैच क्वेश्चंस एंड यू कैन सॉर्ट आउट व्हाट विल बी दे आस्क. जो कुछ भी वो पूछेंगे तो आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बना सकते हैं. तो आप यहाँ पर देखिए, अब हम सीधी सी बात करते हैं कि झील की क्या परिस्थितियाँ हैं. ये झील की हम लिखते हैं परिस्थितियाँ, इनकी क्या परिस्थितियाँ हो सकती है, इस बात को आप यहाँ पर क्या करिए, आप देखिए. तो झील की क्या परिस्थितियाँ हैं, किस अवस्था में यह झील बनेगा, इस बात को आप देखिए. तो इसका बहुत सारा चीज़ है, लेकिन मैं आपको केवल आपको जीएस की भाषा में रख देता हूँ. सिंपल सी बात है, इसके लिए क्या हो कि वाही जल के लिए, ये वाही जल मतलब यहाँ पर हुआ बहता हुआ जल, बहता हुआ ये क्या है, जल. जैसे कि है नदी, ये राइट. वाही जल या बहता हुआ जल के क्या होने के लिए, जमा होने के लिए, ये जमा होने के लिए इसको क्या चाहिए, एक जलकुंड चाहिए. क्या चाहिए, जलकुंड. ये जलकुंड या बेसिन चाहिए, या क्या चाहिए, बेसिन चाहिए. इसका मतलब है जो वाही जल है, जो बहता हुआ जल है, आखिर वो जमा तो कहीं होगा. तो जमा होने के लिए क्या चाहिए, एक जलकुंड चाहिए, यानी खाली प्लेस चाहिए, इस प्रकार का खाली, ताकि इसमें आकर के ये क्या हो जाए, ये जमा हो जाए. तो यही हमारा क्या कहलाता है, ये पहली परिस्थिति हुआ, ये फर्स्ट सर्कमस्टांसेस फॉर बीइंग क्या चीज़ के लिए, लैक. सेकंड सर्कमस्टांसेस इसमें क्या होगा भाई, कि जो इसका तल होगा, यानी झील का जो तल होगा, ये झील का ये क्या होगा, ये तल होगा. तो ये जो तल होगा झील का, तो ये तल क्या होना चाहिए, चट्टानी होनी चाहिए. ये चट्टानी भाग होनी चाहिए, ताकि इसमें जो जल है, ये जल रिस करके अंदर ना चला जाए. ये रिस कर ये कहाँ ना चला जाए, अंदर ना चला जाए. यदि रिस कर ये अंदर चला जाता है, तब फिर आपको क्या, यह पानी इसमें नहीं रहेगा. इसलिए आप दो ही सर्कमस्टांसेस को आप ध्यान में रखिए कि सबसे पहली बात, एक गड्ढा टाइप का होना चाहिए या बेसिन टाइप का होना चाहिए, वो बड़ा विस्तृत होना चाहिए. और सेकंड बात, इसका जो तल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चट्टानी भाग होना चाहिए, यानी ठोस होना चाहिए, उसमें रंध्र ना होना चाहिए, ताकि वो पानी रिस कर अंदर ना जावे. तो ये बात दो परिस्थितियां हैं. ये दो परिस्थिति को आपने यहाँ पर क्या कर लिया, देख लिया. सेकंड बात आप यहाँ देखिए, सेकंड मैटर आप यहाँ पर देख लीजिए. तो सेकंड मैटर में हम लोग जो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कौन बात आता है, इस बात को अब यहाँ पर देखिए सेकंड मैटर को. तो सेकंड मैटर में यहाँ पर आप देखिए कि क्या हो सकता है भाई. तो सबसे पहली बात, अब हम झील का आपको क्या पढ़ा देते हैं, प्रकार पढ़ा देते हैं. ये झील का हम प्रकार पढ़ा देते हैं. टाइप ऑफ ये क्या है, लैक. ये टाइप ऑफ लैक, ये टाइप ऑफ ये क्या है, ये लैक है. इस झील के प्रकार को आप देख लीजिए. तो हम सबसे पहले झील के प्रकार में लिखते हैं, सिंपल सी बात लिखते हैं कि बनावट के आधार पर, ये लिखते हैं बनावट के आधार पर. ये बनावट, ये है बनावट, ये बनावट के आधार पर, ये बनावट के ये क्या है, आधार पर. तो बनावट के आधार पर यदि हम लोग देखेंगे तो हम लोग देखते हैं प्राकृतिक झील. ये क्या देखते हैं, ये है प्राकृतिक झील. और दूसरा हम लोग देखते हैं, ये है कृत्रिम झील. ये है ये कृत्रिम झील. ये नेचुरल, ये क्या कहलाता है, ये नेचुरल लैक. ये क्या कहला जाएगा, ये नेचुरल लैक. और ये दूसरा क्या कहला जाएगा, ये कृत्रिम है, ये आर्टिफिशियल. ये क्या कहलाएगा, ये आर्टिफिशियल लैक कहलाएगा. तो यहाँ पर दो गो हो गया. तो प्राकृतिक झील का निर्माण कैसे होता है भाई, तो कहता है कि प्रकृति के द्वारा, यानी विवर्तनिक क्रिया या बहिर्जात बल के कारण, बहिर्जात
ये वल के कारण किसका निर्माण होता है? प्राकृतिक झील का निर्माण होता है। विवर्तनिक क्रिया या बहिर्जात बल के कारण ये प्राकृतिक झील का ये क्या होता है? ये निर्माण होता है। तो विवर्तनिक क्रिया क्या हुआ? जैसे कि मान लिया जाए कोई भी क्रिया, मान ली कि भूकंप आया, दरार पड़ गया, उस दरार में पानी जमा हो गया। मान लेते हैं ज्वालामुखी फूटा, उसके क्रेटर पर पानी जम गया, तो भाई वो विवर्तनिक क्रिया हो गया। बहिर्जात बल, किसी कारणवश वो क्या कर दिया? ऊपरी बल जो कि वो गड्ढा कर दिया, माने बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, तो उसमें से जाके पानी जमा हो गया, तो ये हमारा क्या है? ये है प्राकृतिक झील। तो प्राकृतिक झील का यदि हम लोग उदाहरण देखें तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि ये उदाहरण को आप देखिए, प्राकृतिक झील का क्या उदाहरण है, इस बात को आप देख लीजिए। ये जो प्राकृतिक झील है, ये प्राकृतिक झील, तो इस झील का आप उदाहरण देखिए। ये नेचुरल, ये क्या है? नेचुरल लेक। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल लेक सच एज नंबर 1, जैसे मैं बोलूँ डल झील, ये है डल, ये डल झील। जैसे मैं बोलूँ बूलर झील, ये है बूलर झील, ये बूलर झील। जैसे मैं बोलूँ मानस झील, ये मानस झील। शेषनाग झील, ये शेषनाग झील। बेरी नाग झील, ये बेरी नाग झील। तो ये सब आपका क्या पड़ जाता है? प्राकृतिक झील है। लेकिन एक बात मैं लिख दूं, ये सभी कहाँ पड़ गया? ये जम्मू कश्मीर में ये सब झील पड़ गया, ये जम्मू कश्मीर में ये सब झील पड़ गया। यदि क्वेश्चन में आता है कि डल झील, बूलर झील, मानस झील, शेषनाग झील, बेरी नाग झील कहाँ पर है, तो ये हम लोग मारेंगे, ये जम्मू कश्मीर में हम लोग इसको मार देते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखिए, मान लेते हैं इसको हम और देखना चाहते हैं, तो ठीक है और देखिए। जैसे कि मानसरोवर झील, ये है मानसरोवर झील, ये मानसरोवर झील। तो ये मानसरोवर झील ये कहाँ पड़ जाता है? ये पड़ जाता है तिब्बत। जैसे राकसताल झील, ये राकसताल झील ये कहाँ पड़ जाता है? तो ये पड़ जाता है, ये भी पड़ता है तिब्बत, ये तिब्बत। जैसे हम लोग बोलें भीमताल, सतताल, ये भीमताल, ये है सतताल, या बहुत प्रकार का है ये। तो ये पड़ गया आपका उत्तराखंड में पड़ गया, ये पड़ गया उत्तराखंड। तो इस प्रकार से ये झील है। जैसे हम आपको बोलें न्यागरा झील, या हम लोग बोलें, इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यागरा। विक्टोरिया झील, ये है विक्टोरिया झील। तो इस प्रकार का जो ये सब है, ये अफ्रीका में पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। तो ये सब क्या है? ये नेचुरल लेक है। दिस ऑल आर नेचुरल लेक। और ये सब का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? प्रकृति के कारण हुआ है, प्राकृतिक शक्तियों के कारण, चाहे वह बहिर्जात शक्ति हो या अंतर्जात बल हो या टेक्टोनिक क्रिया हो, इसी के द्वारा इस सब का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं ये कृत्रिम झील है, ये क्या है? ये कृत्रिम झील है, ये कृत्रिम झील है। तो कृत्रिम झील को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल लेक, ये है आर्टिफिशियल लेक, ये आर्टिफिशियल लेक है। तो आर्टिफिशियल लेक में हम लोग क्या देखते हैं कि ऐसा झील जो मानव प्रदत्त हो, ऐसा झील जो मानव प्रदत्त हो, मानव ये क्या हो? प्रदत्त, ये मानव प्रदत्त हो, यानी मानव ने बनाया हो। तो जैसे हम लोग कहते हैं आज तो बांधों का युग है। आज कौन युग है भाई? ये बांधों का युग है। बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल बांध मान लेते हैं, ये भाखड़ा नांगल बांध है। ये भाखड़ा ये क्या है? ये नांगल, ये बांध है। और जो बड़ा बड़ा जो बांध बनाया जाता है उससे झील निकाला जाता है, ताकि उसके पानी को क्या कर दिया जा सके? डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इसके भाखड़ा नांगल बांध में ये झील निकाला गया है। इसके पीछे ये क्या निकाला गया है? ये पीछे क्या निकाला गया है? झील। तो इसके पीछे झील, उस झील का नाम क्या है भाई? ये है गोविंद सागर झील। यही गोविंद सागर ये क्या है? ये झील है। तो भाई ये जो बड़ा बांध जो होता है, इसका मान लेते हैं ये बहुत बड़ा बांध है, ये बांध है। अब इसका पानी तो रुकना है, तो इससे पानी जब निकाला
तो हो सकता है कि दूर में ले जा करके इस प्रकार से एक झील बना दे जिसका पानी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पानी रह जाएगा। तो ये इस प्रकार से गोविंद सागर झील का इसमें क्या कर दिया, ये निर्माण कर दिया। ये किसके द्वारा बनाया गया, यह मानव के द्वारा बनाया गया। जैसे कि मैं बोलूँ चंबल नदी पर, ये चंबल नदी पर गांधी सागर झील, जैसे चंबल नदी पर ये चंबल नदी पर ये कौन झील है भाई, ये है गांधी सागर झील। ये है गांधी सागर, ये क्या है, ये गांधी सागर झील। ये चंबल नदी पर ये क्या है, ये गांधी सागर झील है। ये तो ये गांधी सागर झील इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं हूबर झील, ये हूबर झील। तो ये हूबर झील कहाँ पड़ जाता है, ये पड़ जाता है ये यूएसए में पड़ जाता है। तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर आर्टिफिशियल लेक विच इज़ मैन मेड, नॉट नेचुरल लेक। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं पानी की प्रकृति के आधार पर झील, जल की प्रकृति के आधार पर झील। जल, ये जल की प्रकृति के आधार पर झील, प्रकृति के आधार पर ये क्या है, ये झील है। तो जल की प्रकृति के आधार पर ये झील है। इसको हम लोग दो भागों में बांट दिए भाई। जैसे कि हम लोग बोले, एक बोले खारा जल, एक बोले खारा जल, एक हम लोग बोल देते हैं मीठा जल, एक बोलते हैं ये है मीठा जल। तो ये दो चीज़ है, एक खारा पानी और एक है मीठे पानी का जल। द सिंपल सा कंसेप्ट है, वेरी सिंपल कंसेप्ट इज दैट कि खारा मतलब क्या हो जाता है, विच इज़ वेरी सॉल्टी, यानी ऐसा झील जिसका पानी क्या हो, खारा हो। और मीठा का मतलब है स्वीट वाटर, इसका मतलब है जो पीने योग्य हो, यानी कहने का मतलब बेहतर झील हो। तो भाई खारा पानी का झील क्या होगा, ये खारा होगा, ये खारा होगा, यानी ये पीने योग्य नहीं होगा। ये पीने योग्य पानी ये क्या होगा, ये नहीं होगा। ये इसका एग्जाम्पल हम लोग जैसे देखें भाई, तो ये एग्जाम्पल हम लोग ले लें। तो जो खारे पानी का जो झील है इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लें। तो एग्जाम्पल में हमको क्या चाहिए, तो हम लोग देखते हैं खारा पानी का झील। तो हम आपको ले चलते हैं जरा राजस्थान चलिए। जैसे कि हम लिखते हैं जयसमंद झील, जयसमंद झील, ये जयसमंद झील, राजसमंद झील, ये राजसमंद, ये राजसमंद झील, ये राजसमंद झील। जैसे हम लोग बोले ये पिछौला झील, ये पिछौला झील, ये पिछौला झील, ये सांभर झील, ये क्या है, सांभर झील। ये इसको हम लोग कहते हैं, उसको क्या कह सकते हैं भाई, ये सांभर झील है, जयसमंद झील, ये राजसमंद झील, पिछौला झील, सांभर झील, डिडवाना झील, ये है डिडवाना, ये क्या है, ये है डिडवाना झील। तो ये सब झील जो हम लोग देखते हैं ये सब राजस्थान में है। ये कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। और कैसा है झील, ये खारे पानी का झील है। ये खारे पानी का ये क्या है, ये झील है। तो अब सवाल यहाँ पर है कि खारा पानी हो क्यों जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जब नदी अपने साथ पानी को लाती है तो नदी अपने साथ बहुत सारे चीज़ों को बहा करके लाती है, और वो ये सॉल्टी, ये चट्टान का नमक, चट्टानी नमक है, ये चट्टानी नमक है, तो इससे भी क्रॉस करती है। तो भाई ये पानी कहाँ गिर जाता है, ये नदी का पानी कहाँ गिरता है, ये झील में गिर जाता है। अब झील का पानी तो बहता नहीं है, तो भाई यदि बहेगा नहीं तो स्वाभाविक बात है ये क्या हो जाएगा, ये खारा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जितना पानी आया उससे ज़्यादा इसमें क्या हो गया भाई, वाष्पीकरण हो गया। तो स्वाभाविक बात है कि पानी क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। क्यों होगा, यह जल क्या है, स्थिर है। हमने ऑलरेडी कहा है, ऑलरेडी आई हैव सेड यू व्हेन आई वाज क्या कर रहे थे, डिफाइंड इट। तो हमने आपसे पहले ही कह दिया कि भाई ये कैसा है, यहाँ पर कौन सी बात आ जाएगी, तो यहाँ पर ये सारी बातें आएगी। वाष्पीकरण यदि कम हो जाए, अधिक हो जाएगा, और यदि पानी का अवेलेबल उसको अधिक नहीं होकर के कम होगा, तो स्वाभाविक बात है वो क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। तो ये सब क्या है, खारा पानी का ये सब झील है। अच्छा, अब इसी खारे पानी के झील में यदि हम लोग देख लें तो इसी को हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जो खारे पानी का, ये खारे पानी का जो झील है, तो इसको भी कई भागों में बांट दिया गया है। जैसे कि कहा गया क्षारीय झील, ये क्या कहा गया है, ये क्षारीय झील। तो क्षारीय झील में क्या होगा भाई, तो क्षारीय झील में
सबसे अधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? ये पाई जाती है सोडियम, और पोटेशियम सल्फेट की पाई जाती है, और पोटेशियम सल्फेट की पाई जाती है, ये सल्फेट की पाई जाती है। एकदम ये सब याद रखना, मेमोरी में रखना। जैसे कि हम आपको बोलें ये क्षारीय झील हो गया, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं भाई ये क्षारीय झील है, इसके बाद हम लोग कहते हैं बोरेक्स झील। जैसे हम लोग कह सकते हैं ये बोरेक्स झील, इसमें क्या होगा? बोरेक्स की मात्रा अधिक होगी। इसमें किन की मात्रा अधिक होगी? ये बोरेक्स की ये क्या होगी? मात्रा ये क्या होगी? अधिक होगी। ये बोरेक्स की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी। जैसे हम बोले कड़वी झील, ये कड़वी झील, तो कड़वी झील में सबसे ज़्यादा किसका होगा? सोडियम सल्फेट की मात्रा होगी। ये सोडियम ये किसकी मात्रा हो जाएगी? ये सोडियम सल्फेट की मात्रा हो जाएगी। तो एकदम रिमेंबर रखिएगा, प्लीज़ रिमेंबर इट। क्षारीय झील, बोरेक्स झील, कड़वी झील, ये बराबर प्रश्न में पूछता है। इसी प्रकार से मिश्रित झील होता है। तो स्वाभाविक बात है, यदि मिश्रित झील हमने बोल दिया तो स्वाभाविक बात है कि उसमें सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, बोरेक्स होगा, सारे चीज़ मिल के होंगे। तो इस प्रकार से खारे पानी का हम लोगों ने इसको क्या कर लिया? देख लिया, ये झील है। अब हम यदि इसमें चलें मीठा पानी का झील यदि देखें, हम यदि मीठा पानी का झील देखें, मीठा पानी का क्या देखें भाई? तो झील, तो हम तो ऑलरेडी आपसे कह चुके हैं, ऑलरेडी आई हैव सेड यू कि भाई इसका पानी क्या है? मीठा है। इसका मतलब ये है यह पीने योग्य है। वही चीज़ क्या कर सकते हैं? ड्रिंकेबल, जो पीने योग्य हो। ऐसे झील जिसका पानी पीने योग्य हो, जिसका पानी ये क्या हो? पानी पीने योग्य हो, ये क्या हो? योग्य हो, तो ये क्या कहलाएगा? मीठा पानी का झील है। तो मीठा पानी का झील वो जितना भी हम अभी बतलाए, डल झील बतलाए, बुलर झील बनाए, शेषनाग और जो बेरीनाग, जो कुछ भी मानसरोवर, राकसताल, ये सब क्या है? मीठा पानी का झील है। लेकिन एक नया एग्जाम्पल मैं आपको फिर दे दूं, ये लोकटक झील, ये क्या है? लोकटक, ये है लोकटक झील। ये कहाँ पर है? ये है मणिपुर में है। ये कहाँ पर पड़ जाता है? ये मणिपुर में। ये है मीठे पानी का झील है। यह भी एकदम याद रखिएगा, ये बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। ऑलवेज आस्क इन दिस क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन। अब हम लोग चलते हैं अगला, इसको हम लोग कहते हैं दरार झील। ये है दरार झील। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्ट लैक। ये रिफ्ट वैली लैक, रिफ्ट वैली, ये है रिफ्ट वैली। ये क्या है? ये रिफ्ट वैली लैक है। ये रिफ्ट वैली लैक, ये जो दरार झील जो होता है, वो दरार झील में कौन सी बात होती है? मान लेते हैं कोई पृथ्वी की आंतरिक शक्ति कार्य कर रही है। मान लेते हैं कि पृथ्वी की कोई अंतर्जात बल, यही क्या कर रही है? अंतर्जात बल, ये क्या है? कार्य कर रही है। तो इस अवस्था में क्या हुआ भाई? पृथ्वी के बीच में क्या पड़ गया? ये दरार पड़ गया। इस प्रकार से ये क्या पड़ गया? ये दरार पड़ गया। ये एकदम समानांतर क्या पड़ गया? ये दरार पड़ गया। तो ये जो दरार में जब ये पानी भर जाता है, यही दरार में क्या भर गया? ये पानी भर गया। ये क्या है? ये दरार है। और इसी दरार में क्या भर गया? दरार में ये क्या भर गया? पानी ये भर गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यही दरार झील कहते हैं, यानी रिफ्ट वैली कहते हैं। ये क्या होगा? ये लंबी होगी। ये कैसा होगा? ये सकरी होगी। ये क्या होगा? काफ़ी दूर तक ये होगा और इसी में पानी भर जाता है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दरार रिफ्ट, इसका हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दें, आप बराबर इसको याद करते भी हैं, ये है मृत सागर। ये क्या है? ये मृत सागर, यही इजराइल, यही है इजराइल। ये डेड सी, यही क्या है? ये है डेड सी। ये इसका दरार झील का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप इसको रिमेंबर में रखिएगा। सेकंड बात, अब हम लोग अगला चलते हैं भाई। इसमें हम लोग देखते हैं लावा बांध। ये लावा बांध झील, ये लावा बांध, ये क्या है? ये लावा बांध झील। इसको हम लोग कहते हैं कुली। ये क्या कहलाता है? ये इन इंग्लिश कुली लैक। ये क्या कहलाता है? कुली लैक। तो लावा बांध में क्या है? हमने पहले ही आपसे कह दिया है कि जैसे ज्वालामुखी से लावा निकला, मान लेते हैं ये नदी बह रही है, सपोज दैट ये कौन सी फ्लो कर रही है? ये नदी फ्लो कर रही है, ये नदी फ्लो कर रही है। और यहीं पर मान लेते हैं कि लावा का क्या हो गया?
ये उद्गार निकला यहाँ से। मान लेते हैं ये लावा का क्या निकला, ये उद्गार निकला, ये यहाँ क्रस्ट से ये क्या निकला, ये लावा का यहाँ से उद्गार निकला। तो लावा इतना निकला, इतना लावा निकला कि ये नदी के प्रवाह को क्या कर दिया, रोक दिया। तो लावा क्या कर दिया, नदी के प्रवाह को क्या कर दिया, ये रोक दिया। तो लावा ने क्या कर दिया, नदी के प्रवाह को क्या कर दिया, ये रोक दिया। तो जब नदी के प्रवाह को रोक दिया तो स्वाभाविक बात है ये किस में ट्रांसफ़र कर गया, तो कहता है ट्रांसफ़र इनटू लेक। ये किस में बदल गया, ये ट्रांसफ़र कर गया, ये लेक में बदल गया। और ये जो लेक में बदला इसी को हम लोग कहते हैं लावा बांध, ये लेक कहते हैं। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वह है इथोपिया का टाना झील। ये क्या कहलाता है, इथोपिया। ये इथोपिया का ये क्या कहलाता है, टाना। ये टाना झील, ये इथोपिया का टाना झील इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अगला झील हम लोग देखते हैं हिमोड़ निर्मित झील। ये कहते हैं हिमोड़, ये है हिमोड़ निर्मित झील। ये है हिमोड़ निर्मित, ये क्या है भाई, ये हिमोड़ निर्मित झील। तो हिमोड़, जैसे ये हिमोड़ शब्द हमने आपसे कहा, इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये हिम नदी है। ये क्या है, ये हिम नदी है ये। और हिम नदी अपने साथ क्या कर रही है, हिम के साथ साथ ढेर सारे अवशिष्ट पदार्थों को अपने साथ ढोते चली जा रही है। जैसे कंकड़ है, पत्थर है या सिल्ट है, ये जो कुछ भी कहिए। और ये क्या करती है, इर्द गिर्द इसको इस प्रकार से ये क्या करती है, ये बांध देती है, इस प्रकार से ये गिरा देती है। तो स्वाभाविक बात है जब एक मेढ़ टाइप का निर्माण हो जाता है, मेढ़ टाइप का, अड्डा टाइप का ये जब बन जाता है, या तो इसका जो नीचे का जो भाग होता है वो क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। ये निम्न हो जाता है और इसी निम्न भाग में क्या भर जाता है, ये पानी भर जाता है। तो यही जो मेढ़ जो बन गया इसका, इसी भाग में जो पानी भर गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिमोड़ निर्मित झील कहते हैं। तो हिम नदी के द्वारा जो लाया गया क्या है, सिल्ट है, यानी कहने का मतलब जो अवसाद है उसके द्वारा जो एक मेढ़ टाइप का बना दिया गया। और मेढ़ बना देने के बाद उसके नीचे जो क्या बन गया, गड्ढा टाइप का बन गया। तो उस गड्ढे में जब पानी भर गया तो वो क्या बन गया, हिमोड़ निर्मित झील। इसका सबसे सुंदर एग्जाम्पल है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस झील, वो लेक, वो कौन है, बेनीपेग लेक। यही क्या है, बेनीपेग लेक। ये बेनीपेग लेक ये कहाँ का है, ये कनाडा का है। ये बराबर पूछता है कि बेनीपेग लेक कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है आपका, ये कनाडा में है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसमें गोखुर झील कहिए। ये क्या है भाई, ये है गोखुर झील। ये गोखुर झील, या इसको हम लोग कहिए छाड़न झील, या इसको छाड़न झील, या इसको हम लोग कहते हैं ऑक्स झील। तो ये ऑक्स झील, तो ये गोखुर झील या छाड़न झील या परित्यक्त झील किसको कहते हैं। देखिए तो इसमें क्या है भाई, मान लीजिए नदी चल रही है। तो नदी कैसे चलती है, ये जिगजैग चलती है, ये जिगजैग चलती है। ये देखिए ये जिगजैग चली, तो ये जिगजैग जब चलती है तो फिर ये नदी का पानी इस प्रकार से चल रही है, इस प्रकार से चल रही है। अब ये कालांतर में फिर ये क्या होती है, धीरे धीरे इस प्रकार से ये चलने लगी, इस प्रकार से ये चलने लगी। तो जब इस प्रकार से चलने लगती है तो ये बड़ा मोड़ बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो इतना नदी मुड़ना नहीं चाहती, इसमें फोर्स नहीं रहता है। परिणाम स्वरूप ये नदी फिर क्या करती है, ये सीधे चलने लगती है, ये सीधे चलने लगती है। तो यही जो भाग कट गया, यही है विसर्पाकार, यही है विसर्प, यही जो कट गया और इसी में जो पानी भर गया, तो यही क्या कहलाया, यही कहलाया गोखुर, यही कहलाया गोखुर झील। यानी गाय के खुर के समान झील। ये क्या है, गाय के खुर, ये खुर के ये क्या है, समान, ये गाय के खुर के समान ये झील है। तो इसी में जो कट गया विसर्प, इसी को कहा जाता है विसर्प, यही है विसर्प। इसी में क्या हुआ, यही से पानी जो भर गया, यही क्या कहलाया, गोखुर झील कहलाया। तो गोखुर झील का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं भाई, वो देखते हैं यही झेलम नदी का जो आप कहते हैं ना बुलर झील,
ये बूलर झील ये क्या है, ये गोखुर झील ही है। ये क्या है, ये क्या है, गोखुर झील है। और एकदम रिमेंबर रखना है, इसमें 2-3 पॉइंट को आप बराबर क्या करिए, रिमेंबर रखिए। ऑलवेज रिमेंबर 2 और 3 पॉइंट इन रिगार्ड ऑफ गोखुर झील। इसमें क्या है, गोखुर झील का निर्माण जब कभी भी होगा वो नदियों के द्वारा होगा। वो क्या होगा, नदियों के ये द्वारा होगा। सेकंड पॉइंट आप इसमें याद रखिए, ये जब कभी भी होगा पानी इसका क्या होगा, ये मीठा होगा, यानी मीठा पानी होगा, यानी पीने योग्य पानी होगा। ये पीने ये योग्य ये क्या होगा, ये पानी होगा। तो ये क्या कहलाता है, ये बूलर झील ही इसका गोखुर झील का क्या है, उदाहरण है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लैगून झील। ये हम लोग कहते हैं ये है लैगून, ये लैगून झील। तो लैगून झील का निर्माण जब कभी भी होगा ये समुद्र से होगा, ये समुद्र के द्वारा होगा, समुद्र के ये समुद्र के द्वारा होगा। ये समुद्र क्या करता है कि ये इसकी लहर है, तटीय भाग पर क्या करता है, समुद्री लहर, ये क्या करता है, समुद्री लहर तटीय भाग पर क्या करता है, तटीय भाग पर ये अवसाद बिछा देता है। अवसाद ये क्या करता है, ये बिछा देता है। और यही अवसाद बिछाते बिछाते ये पार्ट क्या होता है, मेन समंदर से ये अलग हो जाता है। इसमें क्या भर जाता है, ये समुद्री पानी भर जाता है और ये समंदर इस प्रकार से चला रह जाता है। तो ये किससे बन जाता है, ये लैगून झील ये होगा। तो लैगून झील में आपको याद रखना है, जब कभी भी होगा वह समुद्र के द्वारा ही निर्मित होगा। और इसका पानी क्या होगा, इसका पानी क्या होगा, खारा होगा। क्यों खारा होगा भाई, इसलिए ये किससे निर्मित है, ये समुद्र से निर्मित है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये लैगून झील कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लैगून लेक, वो है चिल्का झील। यही है चिल्का, ये क्या है, चिल्का झील। ये चिल्का झील कहाँ का है भाई, ये उड़ीसा का, ये उड़ीसा का ये क्या है, ये उड़ीसा में ये कौन झील है, ये चिल्का झील है। ये चिल्का झील किसका उदाहरण है, यही लैगून झील का ये उदाहरण है। इसी प्रकार से हम लोग डेल्टाई झील देखते हैं। डेल्टाई, ये है डेल्टाई झील, ये डेल्टाई झील। तो डेल्टाई झील क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं ये नदी, ये पहाड़ है और इस पहाड़ से क्या निकला है, ये नदी निकली है। तो नदी जब मैदानी भाग में आती है तो इसकी गति क्या होती है, थम जाती है। तो जब गति थम जाती है, यहाँ गति क्या हो गया, ये थम गई, धीरे धीमा हो गई। थमने का मतलब मेरा है धीमा। ये यहाँ पर क्या हो गई, चौड़ी हो गई। तो स्वाभाविक बात है, जब चौड़ी हो जाएगी तो धार, नदी की धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, गाद मिट्टी ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो ये पानी ये ढो नहीं पाएगा इसको, और जब ये ढो नहीं पाएगा यहीं पर ये झिर 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 करके इस प्रकार से ये फैलेगा। और कहाँ गिरेगा, ये समंदर में गिरेगा। तो यहीं पर ये क्या हो जाता है, गोल गोल हो जाता है। ऐसी में ये पानी भर जाता है और इसी के इस बार पानी इस प्रकार से, फिर इस प्रकार से। तो यही एक कौन झील कहलाता है, डेल्टाई झील कहलाता है। और ये मछली के लिए बड़ा फेमस होता है। ये मछली के लिए ये बड़ा फेमस होता है, बड़ा प्रसिद्ध है। ये काहे भाई, सारी गंदगी मुहाने पर है तो मछली को क्या मिल जाता है, भोजन चारा यहाँ पर क्या होता है, ये मिल जाता है। इसका जो डेल्टाई झील का जो सबसे अच्छा उदाहरण अपने यहाँ पर है वो आपका क्या है, उसको हम लोग कहते हैं यही गोदावरी और कृष्णा नदी से के बीच में ये एक झील है। कौन नदी है, ये गोदावरी। ये गोदावरी, यही है गोदावरी और कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी के बीच में यही क्या है, डेल्टाई वाले भाग में, डेल्टाई वाले भाग में ये क्या है, भाग में ये एक झील है। उस झील को हम लोग कहते हैं, उसको बूलर झील, इसको हम लोग कहते हैं, ये झील है। तो ये गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई वाले भाग में ये एक झील बना है। ये क्या बना है, ये झील ये बना है। तो ये आपका झील का यह भी एक अच्छा उदाहरण है। तो अभी हम आपको बतलाएंगे आगे ये झील का नाम क्या है। अगला पॉइंट आप देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। इसको हम लोग अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं अवरोधक झील या डेल्टा अवरोधक झील। तो अवरोधक झील वही हमने अभी कह दिया भाई,
कि भाई जो आपका ये किसके द्वारा अवरोध होता है, लैगून झील कहिए, अवरोधक झील कहिए, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण मैंने अभी आपको चिल्का झील बताया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, झील को देखा। अब झील से कुछ महत्वपूर्ण बात को आप देख लीजिए। तो झील से जो कुछ महत्वपूर्ण बात है, तो इसमें देखिए जो सबसे ऊंचे स्थान पर झील है, सबसे ऊंचा झील, सबसे ऊंचा झील, ये सबसे ऊंचा झील कौन है भाई, ठीसो सिकरू। यही क्या है, ये ठीसो सिकरू। ये कहाँ पर पड़ जाता है, ये पड़ जाता है ये तिब्बत में। दूसरा हम लोग देखते हैं दुनिया का सबसे खारा पानी का झील, दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील, दुनिया का सबसे बड़ा खारे पानी का झील किस में, क्षेत्रफल में। ये क्षेत्रफल में तो हम लोग किसको लिखते हैं, कैस्पियन सागर को लिखते हैं। कैस्पियन, ये किसको लिखते हैं, कैस्पियन सागर को लिखते हैं। चलिए, दुनिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील, दुनिया का सबसे, ये दुनिया का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील, मीठा पानी का ये क्या है, ये झील है। तो इसको हम लोग कहते हैं सबसे बड़ा, यही है, उसको कहते हैं सुपीरियर झील। ये क्या कहलाता है, ये सुपीरियर, ये है सुपीरियर, ग्रेट सुपीरियर लेक, यही है ग्रेट सुपीरियर, ये क्या कहलाता है, लेक। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट में कि सबसे अधिक खारा पानी का झील, सर्वाधिक ये खारे पानी का झील, खारे पानी का ये क्या है, ये झील है। ये है वान लेक, ये है वान लेक। कहाँ पर है, ये तुर्की में है, ये तुर्की में है। और दूसरा सर्वाधिक खारे पानी का झील, दूसरा सर्वाधिक खारे पानी का ये क्या है, ये झील। तो ये कहाँ पड़ जाता है, यही है, माने इसको हम लोग कहते हैं डेड सी, यानी मृत सागर। यही क्या है, ये है मृत सागर। तो इस प्रकार से ये क्या पड़ जाता है, ये दूसरा सर्वाधिक खारे पानी का झील। अब हम लोग यदि बोलें कि सबसे गहरा झील, ये दुनिया का सबसे गहरा झील, सबसे गहरा झील, तो ये हो जाता है बैकाल झील। ये है बैकाल झील। कहाँ पड़ जाता है, ये है रूस। और सबसे नीचा झील, सबसे नीचा समुद्र तल से सबसे नीचा ये क्या है, ये सबसे नीचा झील, यही मृत सागर। ये क्या है, सबसे नीचा झील है, ये है सबसे नीचा झील, ये मृत सागर झील पड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको देख लिए। अब भारत से संबंधित कुछ झील को देख लीजिए, 2-4 झील को। अब अभी जो हम लोगों ने बात किया था, यही कोलेरू, यही है कोलेरू झील। ये किस पर है भाई, यही अभी हमने कहा था कि यही कृष्णा और किस पर है, ये गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र में है। ये डेल्टाई, ये क्या है, डेल्टाई क्षेत्र में ये क्या है, ये स्थित है, ये कोलेरू झील। ये मूल रूप से कहाँ पर है भाई, ये है आंध्र प्रदेश में है, ये आंध्र प्रदेश में है। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं पुलिकट झील, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दोनों मिलता है कुछ भाग। ये है पुलिकट झील, ये दोनों पार्ट में है। ये है तमिलनाडु और कहाँ पर, ये आंध्र प्रदेश। ये दोनों में बटा हुआ है। ये पुलिकट, ये क्या है, ये पुलिकट झील। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं लोनार झील, ये महाराष्ट्र में है। ये लोनार झील, ये है लोनार, ये क्या है, ये लोनार झील। ये कहाँ पर है, ये महाराष्ट्र में है। ये कैसे बना था, ये कहता है कि भाई ये प्राकृतिक घटनाओं के कारण, कुछ लोगों की मान्यता है कि बहुत बड़ा उल्कापात हुआ था, इसकी वजह से ये बना है, यानी उल्कापात की वजह से बना है। उल्कापात के ये वजह से बना है ये। तो ये लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। वेम्बनाड झील, ये कहाँ पड़ जाता है, ये केरल में पड़ जाता है। ये वेम्बनाड झील, ये कहाँ पड़ जाता है, ये केरल में है। ये इसी प्रकार कोड़ाई कनाल झील, ये कोड़ाई कनाल झील, ये कहाँ पड़ जाता है, ये तमिलनाडु में पड़ जाता है। इस प्रकार से आपने देखा
किसके संबंध में देख लिया? ये झील के संबंध में आपने देख लिया। तो आप इतना ही झील आप रिमेंबर में रखिए, यही झील इनफ है। और यदि इससे भी प्रश्न नहीं लड़ता है तो आपका तजुर्बा इतना डेवलप हो जाएगा कि आप उसको ऑप्शन को देख करके आप आसानी से उसको हल कर सकते हैं। लेकिन हर विद्यार्थी को कम से कम इतना झील रिमेंबर में रखना ही चाहिए। धन्यवाद।